अभी छोटी छोटी जो बातें हैं उसमें नेक्स्ट टॉपिक है आपका जेन्युइन थैंक्स एंड जेन्युइन सॉरी। ये बहुत मायने रखता है। देखो सॉरी बोलना ये बहुत मुश्किल है। एक बार अगर थैंक्स बोल के देंगे, सॉरी बोलना जो है अपने लिए बड़ा मुश्किल होता है, मगर जो सॉरी बोल देता है वो जो है बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। अब क्या ऐसे हुआ था, लाइट फोड़ दिया था किसी ने, है ना, मगर जो उसने जब आके सॉरी बोल दिया तो उसके अपने क्लास में ताली भी बजाई, है ना, क्लैपिंग किया था। तो सोचो कि सॉरी बोल के किसी को क्लैपिंग हो सकती है, तो सॉरी बोलने की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसमें आपका फायदा है। अब फायदा कैसा है, इसके बहुत सारे उदाहरण दिए, पर इतना समझ लो कि जेन्युइन अगर आप थैंक्स बोलते हो तो क्या होता है कि आदमी को सामने वाला उसी तरह से उसको भावना को समझ लेता है कि आपने कितने दिल से उसको सॉरी बोला या कितने दिल से आपने उसको थैंक्स बोला। फॉर्मेलिटी के लिए बोला हुआ एक एक वर्ड जो है सामने वाला भाग लेता है ना। तो फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, अगर आपको लग रहा है सही में तो आप उसको सॉरी बोलो, सही में आपको लग रहा है तो आप उसको थैंक यू बोलो। उससे जो है डायरेक्ट जो है आप उससे कनेक्ट कर जाते हो। देखो कनेक्शन ही एस्टेब्लिश कर रहे हैं जैसे शुरू से लेकर अभी तक टीचर से अपन विश करके कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप किसी से गलती से आपके हाथ से कुछ हो भी जाए और आप जब उसको सॉरी बोलते हो और वो समझ लेते हैं कि इसने दिल से बोला, वो दर्द उसको महसूस होता है, तो आगे चल के जो है आपसे बहुत इजीली और बहुत रिस्पेक्टफुली जो आपसे बिहेव करेगा। समझे? नहीं तो फॉर्मेलिटी के लिए तो सॉरी सभी बोलते हैं, है ना, गलती से धक्का सॉरी बुलाना भी बोले तुझे, ऐसे भी दिखा बोला ना एक बार सॉरी, हाँ तो वो सामने वाला क्या बोलता है भाई ऐसा नहीं किया है क्या सॉरी बोला, तो सुना होगा कमेंट डाला डे टू डे लाइफ में यही होता है। गलती से कुछ हो जाए तो सॉरी तो बोल दिया जाता है, और वो उसके सॉरी में वो दर्द नहीं रहता, तो सामने वाले ने क्या बोला ऐसा नहीं किया क्या सॉरी बोल। और वही अगर जेन्युइनली उसके दिल से अगर सॉरी निकलता तो वो बोलता कैसे नहीं, मतलब आप सामने वाले को उकसा रहे हो क्योंकि आपके अंदर से नहीं। तो आपको हमेशा सॉरी बोलते हुए जो है आपको लगना चाहिए कि आपने यहाँ गलती की और इसलिए आपने सॉरी बोला। दूसरा थैंक यू बोलते हुए कि आपको ये लगना चाहिए कि हाँ आप सही में थैंक यू बोल रहे हो, नहीं तो मुंह में कुछ है और दिल में कुछ और है ना। उसके बाद ट्राई टू आंसर। अपना दिक्कत ही है, अपन सीधे आके बैठते हैं पत्थर के जैसे और पूरा क्लास चारों क्लास होने देके पत्थर ही रहते। कोई भी सवाल पूछो, कई सारे बच्चे आपके भी क्लास में, कोई भी सवाल पूछो न्यूट्रल रहेंगे, कोई भी सवाल पूछो वो न्यूट्रल रहेंगे, न कोई जवाब, न कोई गलत जवाब, न कोई सही जवाब, जैसे है वैसे ही रहेंगे। तो आप क्या कर रहे हो इससे, ना आप आगे बढ़ रहे हो ना पीछे जा रहे हो, जितने हैं उतने ही रहो। तो आपको करना क्या है, बेसिकली आपको कोशिश तो करना है। मैं क्या बोला है, ट्राई टू आंसर। मैंने बोला कि आपके सब सवाल सही होंगे। अगर आप अभी स्टूडेंट लाइफ में हो तो आपको गलती करना जो है ये परमिसिबल है, आप गलती करोगे, ये आपसे उम्मीद की जा सकती है। और ये लास्ट स्टेज है 12, यहाँ तक जो आपकी गलतियाँ जो है एक्सेप्ट की जाती है। पढ़ाई से रिलेटेड आपकी जो गलतियाँ हैं ये एक्सेप्टेड है, पर इसके बाद 12 के बाद जो आपकी गलती जो है ये आपसे एक्सपेक्टेड नहीं रहेगी। बाद में क्या पूछेंगे, आपको इतना भी नहीं आता है ना, 12 के बाद आपसे ये उम्मीद थोड़ी रहेगी कि आपको छोटी छोटी चीजें नहीं पता है, आपसे पूछी जाएगी। और फिर तो सीधा जवाब क्या आएगा, पास कैसे हो गया, ये भी नहीं पता तो पास कैसे हो गया, फिर आप जवाब देना मुश्किल है। तो ये लास्ट स्टेज है जहाँ पे आप ईमानदारी से क्लासरूम स्टडी करते हो और ईमानदारी से कोशिश करो, आप पढ़ो, कोशिश करो। गलती होगी तो वो चलेगा, पर आप जब कोशिश भी नहीं करते हो तो आप क्या कर रहे हो, खुल ही नहीं रहे हो, टीचर के सामने आप ओपनली बोल ही नहीं पा रहे। तो आगे चल के जब भी कोई भी स्टडीज आप करोगे तो आगे चल के आपको ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम आ जाएगा कि आपने बोलना ही नहीं सीखा क्लास में। तो थोड़ा सा बोलने जाओगे तो क्या होगा, आप कतराओगे बोलने से, डरोगे, क्लास हंसेगी, थोड़ा सा फंबल होगा, तो आपका जो कॉन्फिडेंस जो है वो धीरे धीरे कम होगा, आपको उसका नुकसान लगेगा फिर। तो इसलिए आपको क्या करना है कि कोशिश करो, सही है या गलत है वो बात की चीज़ है, मगर आप कम से कम बोलना तो सीख गए ना क्लास में। तो आपने कोशिश भी नहीं की तो आप कम से कम पहली स्टेज पार नहीं कर पाए। तो पहली स्टेज क्या है, ट्राई टू आंसर। उससे आंसर सही है या गलत है ये दूर का हो गया,
पहला स्टेप आप क्रॉस क्या करते हो, क्या कोशिश करते हो कि कम से कम क्लास में खड़ा हो क्या बात करते हो। तो कॉन्फिडेंस कहाँ से शुरू होता है, सही या गलत आंसर से नहीं होता। कहाँ से शुरू होता है, आपने पहले बात तो की, शुरू तो किया, समझे कि नहीं। जब वो भी नहीं करते तो आप बहुत पीछे हो, माइनस में चल रहे हो, जीरो पे भी नहीं हो। आंसर नहीं आना ये जीरो हो गया। आंसर नहीं आने से पहले आपका प्रॉब्लम क्या है कि मैं क्लास में खड़ा होंगे तो हंसेंगे तो नहीं, लगता है किसी को, अरे हंसेंगे तो नहीं, बोलेंगे तो नहीं, कुछ कमेंट्स नहीं आ जाएगा, ये आपका प्रॉब्लम उसके भी पहले शुरू होता है। तो आपको कम से कम उसको जीतना है, तो इसलिए कोशिश करो कि आप आंसर दे सको। उसके बाद पूछ के देखो, छोटी छोटी बातें हम क्या करते कम से कम पूछते भी नहीं, क्या करते हैं अपन, पूछते भी नहीं, हम मान लेते, पहले अज्यूम कर लेते। टोयोटा कंपनी है, उसका एक मतलब टैगलाइन है, डोंट अज्यूम कंफर्म। कई सारी चीजें अपन लाइफ में क्या करते हैं, कंफर्म मान लेते, मतलब अज्यूम कर लेते, नहीं मैं पूछूंगा तो सर डांटेंगे, ये क्या किया आपने, अज्यूम किया, है ना। नहीं उसको बुरा लगेगा, फूल देंगे तो उसको बुरा लग गया तो क्या कुछ को देगा ना, क्या पैसे थोड़ी है उसके लिए। अपन पहले ही मान लेते हैं। कई बार क्या रहता है कि सामने वाला पॉजिटिव रहता भी है पर अपन नहीं पूछ सकते, इसलिए वो बात वहीं के नहीं खत्म हो जाती है ना। सामने वाले को जो है आपने 5 किलो आटा दिया था, मेहमान आए थे, अब वापस महंगे को डर रहे, फिर बुरा न लग जाए, आटे के लिए भी बोल जाए उन्होंने, है ना। हो सकता है उसको बुरा ना लगे पर आपने पूछा ही नहीं। तो कोई भी चीज़ जब आप पूछते हो तो उसके फायदे क्या है, जब आप पूछते हो तो कम से कम चांस तो है कि वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिप्लाई दे। अच्छा पूछा ही नहीं तो क्या है, आंसर तो नो ही है ना। आप किसी को चाहते हो और आप प्रपोज करोगे तो हाँ भी आ सकता है, ना भी आ सकता है, तो 50-50 तो है। 50-50 नहीं, 99 और 1 भी है, तो 1 तो है, तो 1% चांस तो है। बस आपने पूछा ही नहीं तो चांस कितना है, 0 है। तो मतलब क्या है कि कम से कम पूछोगे तो चांस है, नहीं पूछोगे तो आंसर क्या है, 0 मतलब ना है। तो बेहतर ऑप्शन क्या है, 0 या 1 या 100। तो मिनिमम से मिनिमम चांस 1% तो है। अरे नहीं हाँ बोलेगी तो उनसे राखी तो बांधी थी, तो कम से कम एक आपको बहन तो मिलेगी, है कुछ न कुछ। अरे नहीं बहन बनाएंगे तो कम से कम भाई बनाएंगे तो कम से कम क्या दोस्त तो रह सकती है ना, तो हम बोल सकती है भाई देखो मेरे घर में ऐसा वातावरण नहीं है, मेरे घर में ऐसा नहीं चलता, मुझे भी पसंद नहीं, मगर अपन अच्छे दोस्त बनेंगे तो ठीक है, तो नहीं तो और सही। तो दोस्त तो बनेगी ना, हो सकता है दोस्त बाद में प्यार में बदल जाए, ऐसे भी हो सकता है। मगर जब आपने पूछा ही नहीं यार अपने कहाँ, अपनी इतनी किस्मत कहाँ, अपने से बड़ी बात करेगी, उसके बड़े बड़े सपने हैं, देखने में खूबसूरत है, 100 चीजें आपने पहले ही डिसाइड कर राइट। क्या होगा फिर आपका, आप 0 पे थे 0 पे। ऐसी एक स्टोरी बताई होगी शायद, बताए थे ना, फिर से सुनो। कॉलेज में जो है नई नई खूबसूरत लड़की आती है और कोई इससे बात नहीं करता, इसी डर से बात नहीं करता कि यार बहुत ज्यादा खूबसूरत है, तो उतना ही डर ज्यादा है। तो क्या होता है कि 10-15 दिन तक कोई नहीं जाता, जो भी चिल्लर लड़के रहते ना वो रहते अच्छे ठीक है, मगर वो डरते कि यार अपनी को हाँ बोलेगी, अपने से दोस्ती करेगी, तो सोचते ही रहते। 15 दिन 20 दिन महीना भर हो जाता है, फिर 1 महीने बाद वो ऐसे ही चिल्लर लड़के से बात करते हुए उससे दोस्ती होते हुए उसकी दिखती, पूरे कॉलेज में हाँ बन जाती है। अब उससे उसके साथ दिखी बोलते हो, किसके साथ, ये जामन लड़का, पूरे
से बात नहीं की उन्होंने, मतलब अब कंट्रोल नहीं हो रहा यार, इसमें क्या देखा। अब बड़ी हिम्मत करते, अकेला तो नहीं जा सकता, तो 2-4 लोग मिल के आते तो बात करते कि हम आपसे बहुत दिन से बात करना चाहते थे। तो पता है बोले मुझे, आप छुप छुप के देखते हो मुझे, कई बार मैंने ऑब्जर्व किया। बोले हाँ, मगर हिम्मत नहीं होती। क्यों? हम डर रहे थे। मतलब हमारा तो ठीक है, बोले हम डर भी रहे थे, तो इसमें क्या देखा बोले। तो उसका जवाब क्या था, पूरे कॉलेज में यही एक लड़का था बोले जो मेरे पास आया मुझसे दोस्ती करना चाहता, तो वही आया, तो मैंने उसी से दोस्ती कर ली। तब मेरे को बहुत बुरा लगता है कि यार क्या किया आपने, कम से कम पूछ ही लेते, कम से कम पूछ लेते तो क्या होता। ना बोल दिया, हाँ बोल दिया, मतलब चांस क्या था, हाँ का ही था, और वो डर डर के पूछा ही नहीं, तो क्या हुआ, क्या है कि इससे क्या सीखने को मिलता है, क्या सीखने को मिलता है अपने को, कि कम से कम रिप्लाई जो आए सो आए, पूछ लो बस। अगर आपको कोई पसंद है उसको पूछ लो, तो ये आप मुझसे शादी करना चाहते हो, अच्छा भाई मत बोलो, मगर आप पूछ लो कि आप मुझे पसंद है और मेरी ऐसी ऐसी इच्छा है, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। नहीं बोलेंगे तो ठीक है, मत पूछा ही नहीं, हो सकता है कुछ भी मन में हो, पर आपने पूछा ही नहीं, इसलिए उसने भी नहीं पूछा। चप्पल मारी तो पूछने का तरीका होना चाहिए। आप ऐसे पूछोगे तो चप्पल ही बैठेगी, अगर आप पूछते ऐसे हो तो चप्पल बैठेगी। अगर आप सही ढंग से पूछो, बड़ी बड़ी बातें जो है सिंपल तरह से सॉल्व की जा सकती है। बड़े बड़े युद्ध भी जो है बात करके टाल दिए जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप पूछने का तरीका भी होना चाहिए ना, लहजा होना चाहिए। आप सीधा जाओगे शादी करनी की नहीं पता तो क्या बोलेंगे, नहीं करना, क्या ऐसे नहीं होता ना। ये है पूछ के देखो। तो यही जो है आपके पढ़ाई के बारे में भी लागू होता है कि आपको लगता है सर डांटेंगे तो नहीं, कुछ पूछूंगा मैं तो सर बोलेंगे कि नहीं, होता नहीं ऐसे। तो आपको क्या करना है, पूछ लो ना एक बार, समझे। उसके बाद है फिर छोटी गलतियाँ, देखो देखने में छोटी है पर ये आपकी लाइफ के ऊपर बहुत बड़ा असर करेगी। छोटी गलतियों में क्या है, शार्प करते हो पेंसिल और कचरा अपनी जगह। उसके अलावा जब स्टैंड खाली है, एक स्टैंड कम पड़ रहा है तो मैंने 2 स्टैंड लगाए, 2 स्टैंड में जो अगर गैप है, कई जगह पे जगह खाली रहती है, फिर भी अपन जूते चप्पल नीचे रखते। क्यों? कारण नहीं है, क्यों एक चप्पल के ऊपर दूसरी चप्पल नहीं रहती, रह सकती है। अच्छा नीचे जो रहती है तो एक के ऊपर ही है, वैसे इधर उधर फेंक दिए जाते फिर तो वहां नहीं रखते। जूता चप्पल स्टैंड खाली रहता है कई बार, मगर जूते चप्पल आपके नीचे रहते हैं। ये कॉमन सेंस की बात है, ये पढ़ाना भी नहीं चाहिए, बोलना भी ये गलत हो रहा है मतलब। देखो छोटी चीजें मतलब कितना असर करती है। देखो मैं एक रिसर्च में था तो सरसों के ऊपर हमारा रिसर्च होता था, तो नागपुर में था, मैं हमारा सेंटर नागपुर था। और दिल्ली से जो है वो बड़े जो रिसर्च के जो बड़े लोग हैं, बड़े जो लोग हैं रिसर्च के, वो आए हुए थे मतलब यहाँ पे चेकिंग के लिए। तो लास्ट मीटिंग थी हमारी, उस लास्ट मीटिंग में जो है मीटिंग के बाद खाना था, तो हम लोग जो थे ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते थे, खाना बाहर खाने जाना है रहता अपने को थोड़ा सा जो उस टाइम पे ज़्यादा रहता है। तो 2-4 जो थे बड़े रिसर्च साइंटिस्ट थे दिल्ली के, और हम लोग जूनियर रिसर्चर थे। हम लोग में कम से कम हम 7-8 लोग थे, और वो 2 सीनियर थे, सीनियर साइंटिस्ट बोल सकते हैं आप, है ना। धारा कंपनी सुना है ना आपने, धारा कंपनी के वो साइंटिस्ट थे। तो बाद में जो है हम लोग जब खाना खाने गए, खाना आना हो गया, खाना वगैरह होने के बाद फिर लास्ट में जो है पानी की बोतल देते हो, है ना, बिस्लेरी और ग्लास भी देते। अब खाना होने के बाद जो है अपन क्या करते, जनरली उठने के बाद हाथ वाथ सब धोने के बाद जो है फिर थोड़ा सा एक घूंट पानी पीते। तो हमारे साथ वाला एक लड़का था,
है ना। एमएससी हुआ था, बोले इतना भी ये नहीं था कि अनपढ़ था, एमएससी था। तो उसने क्या किया, अब सब निकल रहे उतने टाइम में उसने एक बॉटल ली और ऐसे ऊपर से एक घुट पानी ऐसे गटक लिया। अच्छा, वो उन्होंने देख लिया, इसमें सीनियर साइंटिस्ट जो थे उन्होंने इतना भड़क गए वो कि बोले मैनर्स नहीं है। अच्छा, होटल वाला तो उसने देख ही रहा। अच्छा, उसको फर्क नहीं पड़ा था कि उसने पानी गटक लिया करके, फर्क किसको पड़ा, इनको। बोले मैनर्स नहीं है बोले। अब ये समझ में नहीं है क्योंकि अपने लिए तो बहुत कॉमन है अपने लिए ऐसे बॉटल से पानी गटक लेना बहुत कॉमन है। उन्होंने जवाब क्या दिया, अगर वहां पे ग्लास रखा है बोले तो ये मैनर्स होना चाहिए कि पानी ग्लास में लेके पीना है। क्या बोला, इतना तो मैनर्स होना चाहिए बोले तुमको कि पानी ग्लास में लेके पीना है। अगर ग्लास नहीं रहता तो बात अलग थी, मगर ग्लास था वहां पे तो आपने पानी बोतल से ऐसे क्यों पिया। मजे की बात ये नहीं है, नेक्स्ट मैं था जो पीने वाला था क्योंकि अपने को भी नहीं पता ना कि ऐसा भी कुछ मैनर्स होता है वो तो बच गया उसको जैसे मैनर्स का डोज मिल गया, लेकिन काशी और उस दिन से आज तक जो है फिर से पानी वैसे नहीं किया कभी होटल में। क्यों, अगर ग्लास नहीं दिया तो बात अलग थी, अगर ग्लास था वहाँ पे तो आपका ये मैनर्स है, आपके अंदर इतना मैनर्स होना चाहिए, इतना एटिकेट्स होना चाहिए कि पानी जो है ग्लास में लेके फिर पीना है। उन्होंने दूसरा जवाब क्या दिया, अगर आप उस मैनर्स को, उस एटिकेट्स को अगर नहीं जानते हो, होटल में जाने के बाद आपको कैसे बिहेव करना है, तो उस होटल में नहीं जाना चाहिए, ढाबे पे जाना चाहिए। ये उनका जवाब था। उस दिन से एक चीज़ सीखी कि कहीं पे भी कैसे भी बिहेव नहीं किया जा सकता। अगर आपके साथ अगर ऐसे कोई लोग हैं जो आप में छोटी छोटी गलतियां निकाल सकते हैं, उनके लिए ये छोटी गलतियां भी जो है बहुत बड़ी मैटर करेगी। कल जाके अगर उसी बंदे का, अगर उसी कंपनी में अगर कहीं इंटरव्यू रहे या कुछ अगर आगे बढ़ने का अगर कोई स्कोप रहे तो शायद वो नहीं होगा, क्योंकि वो जान जाएगा कि इसमें मैनर्स नहीं, ये एटिकेट नहीं, ये चार लोगों में कंपनी की इज्जत डुबो देगा। समझा? तो ये क्या छोटी बात थी क्या फिर? नहीं, छोटी बात नहीं। पर अपने लिए आज भी क्या लगता है, छोटी बात है। अपने लिए आज भी क्या है, ये छोटी बात है। तो छोटी बात जो है इसका कितना बड़ा असर हो सकता है उसका एग्जाम्पल। ऐसे ही नहीं, ऐसे ही कंपनी में क्या हुआ कि सिलेक्शन हो रहा है एक बंदे का बड़े पोस्ट के लिए। सिलेक्शन होने के बाद उस कंपनी का रिवाज था कि उसको जो है जो ज्वाइनिंग जो लेटर मिलता है वो मेन जो बॉस रहता है अपने ऑफिस में बुला के देता है, खाना खाने के लिए बुलाता है और लंच पे जो है, लंच होने के बाद उसको ऑफर लेटर देता है। तो उसका रिवाज था। अब सिलेक्शन हो गया, इंटरव्यू सब बढ़िया हो गया, उसका सिलेक्शन हो गया। अब उसको जाना था उस ऑफिस में और उसको ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला था। तो खाना आ गया, दो चार लोग जो भी बैठे थे, खाना आ गया, बैठे सब लोग, अब खाना चालू होने वाला था। एक भी निवाला ने किसने खाया नहीं और नमक की जो बॉटल है उस सब्जी में नमक डाल दिया। अच्छा, ये उसने सीनियर ने देख लिया जो लेटर देने वाला था, और उसने देखा कि इसने नमक डाला और खाना वाना हो गया। अब उसको लगा कि देंगे लेटर, उसने दिया ही नहीं, वो चला गया, फिर उसको जाने के लिए बोला गया। बाद में जो है उसका जो जूनियर था, जो जिसने इंटरव्यू लिया था, बोले सर आपने उसको लेटर नहीं दिया। बोले लेटर नहीं दे सकते। बोले क्यों? तो बोले वो अपनी कंपनी के लायक नहीं है। क्या बोला? अपनी कंपनी के लिए लायक कैंडिडेट नहीं है। बोले क्यों? मैंने तो इंटरव्यू लिया है, बहुत बढ़िया रहा, सब कुछ है, अच्छा कैंडिडेट है। बोले नहीं, अच्छा नहीं है। बोले क्या हो गया? बोले उसने सब्जी चखे बगैर नमक कैसे डाला, उसको कैसे पता कि सब्जी में नमक कम है। अब नमक एक ऐसी चीज है जो चखे बगैर तो नहीं समझेगी, और उसने अज्यूम कर लिया कि नमक कम होगा। तो अज्यूम कैसे कर सकता है वो बंदा? मतलब क्या, उसने उसका कहाँ कनेक्शन जोड़ा कि ये बंदा ऐसा है कि बिना सोचे समझे अपनी कंपनी में कोई ऐसा डिसीजन ले लेगा ये जो परखेगा नहीं। बिना परखे डिसीजन लेने वाला कैंडिडेट मुझे कंपनी में नहीं चाहिए। गया इंटरव्यू अच्छा होने के बाद भी नमक की वजह से गया जॉब। तो आप सोचो, तो आप कितने अच्छे हो, क्या हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके अंदर अगर छोटी छोटी गलतियां अगर आप ऐसे करते हो तो अपने को मगर यही लगता है, अपने क्या लगता है
अपने को यही लगता है कि अपन बहुत अच्छे चल रहे हैं, मगर छोटी छोटी गलतियां जो अपन करते जाते हैं और वही जो है बाद में बड़ी साबित हो जाती है। और ये सच भी है, बड़ी कंपनी में आपकी छोटी छोटी चीजें देखी जाती है। छोटी कंपनी में बड़ी चीज देख के ले लेते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता। पर बड़ा बनना है तो छोटी गलतियां भी जो है नजरअंदाज नहीं होती है। पता है आपको, टॉपर लोगों के पेपर बार बार चेक होते हैं, मेरिट निकाला जाता है, तो बड़े लोगों की गलतियां छोटी भी जो है चेक होती है ना। और एवरेज लोगों का डबल चेक नहीं होता, जो हो गया सो हो गया, तो अपन एवरेज ही बने रहते, समझे कि नहीं। तो टॉपर अगर बनना है तो आपकी छोटी छोटी गलतियां जो है ये मैटर करेगी। आपने हर डायग्राम सही से ड्रॉ किया कि नहीं किया, उसको नाम दिया कि नहीं दिया। तो डायग्राम तो ड्रॉ करते हैं, मगर नीचे लिखते नहीं कि काय के डायग्राम ड्रॉ किया, पता ही नहीं चलता। तो आपको जो है ये छोटी छोटी बातें जो है लगती है, मगर छोटी नहीं है, बहुत बड़ी चीज साबित हो जाती है आगे चल के। तो जूते चप्पल स्टैंड पे जो आपने जूता चप्पल रखना है, ये तो कोई छोटी चीज नहीं है। या साफ करने के बाद पेंसिल जो है उसका कचरा नीचे नहीं डालना है, डस्टबिन में डालना है। हाँ, क्लास में अगर डस्टबिन नहीं है तो बात अलग है, तो डस्टबिन है ना, तो फिर आपको डस्टबिन में ही डालना है। चॉकलेट खा लेते हो, कई बार मैंने क्लासरूम में चॉकलेट के रैपर देखे, आपके लिए छोटी बात है, मगर ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। कई बार नल शुरू रह जाता है, एक एक बूंद गिरते रहता है वहाँ पानी जो है, आप ही लोग पीते हो, और पानी वहाँ नीचे गिरा रहता है, होता है ऐसे। और वही पानी पे पैर रख के इधर आते उधर जाते, पूरा एरिया खराब हो जाता है। तो ये कैसे चीज़ है क्या, आप जहाँ पे पढ़ने आए, क्या वहाँ का वातावरण सही रहे, साफ सफाई रहे, तो ज़्यादा अच्छे से हो सकती है पढ़ाई, कि ऐसे ही कचरा पड़ा है, 10 दिन से सफाई नहीं हुई, तो अच्छे से हो, सफाई का फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो ये भी चीज़ आपके लिए मैटर करेगी। कई बार लाइट शुरू रख देते हैं, अच्छा दिन को भी जो है लाइट शुरू करके बाथरूम में जाते हैं, क्या करना होता है यहाँ पे, क्या करना होता है बाथरूम में जाके लाइट से, मिरर तो लगा नहीं तो खुद को देखने वाले, जो करना है उसके लिए लाइट की जरूरत है नहीं, तो मतलब क्या है। फिर भी आदत है लाइट शुरू रखते, लाइट शुरू रखने में दिक्कत नहीं, वापस आके लाइट बंद नहीं करते ये दिक्कत है। अच्छा, दिन के टाइम पे जरूरत नहीं, उतने घंटे से उजाला आता है, फिर भी चालू रखते हैं, देखो इससे बिल ज़्यादा आता है, ये अलग चीज़ है, मगर ये छोटी चीज़ जो है आपको आगे चल के बहुत भारी पड़ती है। जब जिम्मेदार बनोगे, जब आपके बच्चे रहेंगे, आप जब फैमिली लाइफ में जाओगे, तो आप भी यही चाहोगे जो मैं आपको बोल रहा हूँ, कि अननेसेसरी बिजली न जाए। ये इसके लिए नहीं कि अपना पैसा बचेगा, इसीलिए कि आपको एक अच्छी आदत आपके अंदर होनी चाहिए। वो आपका रहे बिजली या और किसी का रहे, बिजली बिजली है, वो आपकी जेब से जाए या घर से जाए या कहीं से जाए, तो बचेगा फिर। बराबर सोचते ही नहीं, तो आपको सोचना पड़ेगा, समझे। अच्छा, इसका भी असर होता है। दो दोस्त देख रहे हैं यहाँ पे, ऐसे ही दो दोस्त लोग थे, मिलिट्री में थे। अच्छा, रियल स्टोरी है, दिल्ली, बताता हूँ। दो दोस्त लोग थे, दिल्ली के थे, और वो मिलिट्री में थे, दोनों जो है सेम पोस्ट पे थे, रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद जो है, अब वो उनका एक बॉन्ड रहता है मिलिट्री में, उतना अगर बॉन्ड खत्म हो गया तो वो बाद में फिर प्राइवेट लाइफ में इधर आके कुछ भी करते, जॉब वगैरह करते। हुआ क्या, फिर एक ने जो है कंपनी शुरू की और एक ने जो है ऐसी छोटी मोटी नौकरी। हुआ क्या, बीच में कोरोना आ गया, है ना, कोरोना या और कुछ बोला ऐसा, तो उसकी वो कंपनी छूट गई, और जो जिसने कंपनी शुरू की थी उसकी कंटिन्यू थी। अब ऐसे एक दिन उसको पता चला कि उसके दोस्त की भी कंपनी है, तो वो ऐसे उसके पास गया, बोले मुझे भी काम की जरूरत है, तो बोले आ जा। उसने उसको अच्छे खासे पेमेंट पे जो है काम पे रख लिया, उसको पहचानता था, उसके काम के बारे में उसको पता था कि ये करेगा ठीक से। बहुत दिन हो गए, बात कुछ हुई नहीं इनके बीच में ऐसी खास, और एक दिन ऐसे ही जो है बारिश चल रही थी, और बारिश के दिन थे, तो वो जाने में ज़रा टाइम था इनको, तो यही उसी के कैबिन में गया, बोले मैं यही बैठ जाता हूँ, बारिश चालू है, बोले बैठ जाओ। उसको बैठते ही ऐसे एक दिमाग में थॉट आया, बोले बहुत दिन से एक बात तुमसे करना चाह रहा था। बोले बोलो। बोले एक बात पूछना था कि तुमने और मैंने दोनों ने मिलिट्री को सेम टाइम पे ज्वाइन किया, सेम सर्विस दी, सेम तरह से अपन रिटायर हुए,
मैं जॉब पे चला गया, तुमने कंपनी चालू की। तो बोले तुमने ऐसा क्या किया, बोले कि तुम कंपनी चालू कर पाया, मैं नहीं कर पाया। तो उसने क्या बोला उसको, मैं बोले अपन दोस्त है, मगर मैं ये बोलना तो नहीं चाहता था, मगर आज तुमने बोला तो मैं इसका जवाब देना चाहूँगा कि तुम क्यों आज नौकर हो और मैं क्यों आज मालिक हूँ। उसका बेसिकली क्वेश्चन ही वही था कि तुम यार मालिक कैसे बन गए और मैं कैसे तुम्हारे अंडर काम कर रहा हूँ। तो उसने उसका जवाब दिया। बोले एक दिन की बात है, बोले जब अपन मिलिट्री में थे, है ना, और मिलिट्री में जो है जब जो गोला बारूद जो है खुला पड़ा था और ये टेंट में आके सो गए थे बेस कैंप में, पर मौसम खराब हो रहा था। मौसम खराब होता, बारिश वगैरह आती, बर्फ गिरता, तो जो गोला बारूद जो है ओपन था और वो आते आते भूल गए उसको ढकना। तो क्या होता, मौसम खराब होने की वजह से वो गीला हो जाता, बारूद गोला बारूद बर्बाद हो जाता। हो सकता है कि उस टाइम अगर जंग के हालात हो जाते तो गोला बारूद भीगा रहता तो अपन हार जाते ना, सीधी सी बात। तो जब हम वापस आए, बोले तो मैंने तुमको बोला था, बोले कि यार अपन वो ढकना भूल गए, तो चल वापस जाके ढक के आते। तो तूने क्या बोला था, बोले कि यार क्या फर्क पड़ रहा है, अभी कोई जंग थोड़ी चालू है, वैसे भी थोड़ा बहुत गोला बारूद है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देखेगा तो क्या होता है, अपना थोड़ी है। क्या बोला उसने, अपना थोड़ी है। क्या बोला उसने, अपना थोड़ी है, और वैसे भी भीग गया तो कौन सा फर्क पड़ जाएगा, बोले। और हो सकता है जंग हो जाए तो फर्क तो पड़ता, और उसने सोचा ही नहीं। तो वो टेंट में जाके सो गया, जो दोस्त था वो टेंट में जाके सो गया। मगर उस दिन मैं वापस गया था, बोले मैं उसको ढक के आया था, बोले। तो मैं उस टाइम पे जो है मेरी सोच ये थी कि मैं मालिक जैसे सोच रहा था कि ये मेरा माल है जो खराब हो सकता था, ये मेरा देश था, ये मेरा गोला बारूद था जो खराब हो सकता था, तू नहीं आया, बोले। तो उस टाइम पे मैं मालिक ही था, इसलिए मैं आज मालिक हूँ। तो उस टाइम पे भी नौकर था, मैंने नौकर जैसे ही सोचा कि मेरा क्या जा रहा है, इसलिए तो आज नौकर है। समझे? तो ऐसा नहीं है कि आप बस जब नहीं सोचते हो सही ढंग से तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। धीरे धीरे अपने अंदर जो है क्या होता है, अपने अंदर की जो आदतें हैं, छोटी छोटी आदतें से अपन इतनी बड़ी बड़ी आदतें पाल लेते बाद में कि अपने को फर्क ही नहीं पड़ता कि सामने वाला क्या नुकसान हो रहा है। अगर आपने इस क्लास को अगर अपना इसको नहीं माना है ना, आपने हमको जो है अगर अपना नहीं माना या क्लास को अपनापन नहीं दिया तो क्या होगा, ये टू वे होता है। हम भी आपको जो है उतने ही ढंग से जो है अपना मानेंगे। तो अगर आप छोटी छोटी चीज़ें अगर इस तरह से करते हो, जूते चप्पल सही ढंग से नहीं रखते हो, इससे आपको हमको फर्क नहीं पड़ता पर आपको फर्क पड़ता है। जब क्लास में कोई नहीं है तो आप बहुत चिल्ला रहे हैं, सामने से कोई बंदा आता है, एडमिशन आती है, वो क्या इंप्रेशन लेके जाता है, यहाँ ऐसे ही होता है। जब आप रोड पे जब खड़े रहते हो क्या इंप्रेशन रहता है, ये क्लास ऐसा ही है। जब आप लाइट शुरू रख देते हो और आप ये सोचते हो कि क्या फर्क पड़ता है, मेरा तो नहीं है, तो आप जिंदगी भर वैसे ही रहते हो। समझे कि नहीं? क्योंकि ये क्या है, नौकर जो रहता है किसी दुकान में जब काम करता है तो मालिक जो सोचता है वो नौकर कभी नहीं सोचता, इसलिए वो नौकर है। मालिक सोचता है कि हर छोटी छोटी चीज से जो है पैसा बनाया जा सकता है। उसकी सोच जो है मालिक पर, एक एक रुपये से जो है वो करोड़पति बनता है। और नौकर सोचता है कि मेरे 10 घंटे 8 घंटे कब खत्म हो, और 8 घंटे बाद अगर कोई आ गया कस्टमर तो उसको बुरा लगता है ना, यार टाइम खत्म होते आ गया बोलते हैं अभी सर पे, और 10 मिनट जाएंगे इसके चक्कर में, है ना, सामान तो लेना पड़ेगा। मालिक क्या बोलता है, 8 घंटे तो हो गए, कस्टमर आया तो कस्टमर वापस नहीं भेजता। मालिक क्या बोलता है कि कस्टमर वापस नहीं जाना चाहिए। तो बोलता है कि अरे एक सामान वो निकाल, एक वो निकाल, इससे सामान दिया जाता है। मालिक तो नहीं देता, देता कौन है, नौकर ही देता है। मतलब नौकर बड़ी जान पे आके देता है। खुशी से दे रहा है क्या? नहीं देता, क्योंकि उसने अपना माना ही नहीं ना उसको। मालिक का काम, मालिक की दुकान को उसने अपना माना ही नहीं, मन मार के दे रहा है। अच्छा, खुशी से भी देता तब भी 10 मिनट लगने वाले थे, मन मार के दे रहा तो भी 10 मिनट लगने वाले थे। होना वही है जो मालिक चाहता है, पर एक ऑप्शन ये था कि आप खुशी से भी कर सकते थे कि नहीं, मगर नहीं। अच्छा, मालिक आज न कल वो चीज़ तो भागता है ना कि ये बहुत आलस करके दे रहा है, इच्छा नहीं है इसकी, तो कल जाके अगर मालिक को अगर कोई बड़ी जिम्मेदारी उसको सौंपनी हो तो सोचेगा क्या? नहीं। अच्छा, दूसरा एक नौकर है, वो ये सोचता है कि मालिक ने बुलाया तो करना है,
कस्टमर आया तो करना है। वो मालक के बोलने से पहले ही बोल देता है कि आ जाओ आ जाओ चालू है आ जाओ दुकान चालू है। तो क्या होगा, मालक ये छोटी सी चीज को ऑब्जर्व करता है, छोटी सी चीज को ऑब्जर्व करता है कि नहीं ये बड़ा इंटरेस्ट से देता है, कस्टमर वापस नहीं जाने देगा। अगर गलती से उस दिन अगर समझो दुकान में मालक नहीं भी है तो पहले वाला नौकर उसको वापस भेजेगा, भैया दुकान का टाइम हो गया कल आना। दूसरा वाला नौकर रहेगा तो बोलेगा अरे आ जाओ भाई कोई बात नहीं 10 मिनट तो लगेगी। समझे? ये चीज आज नहीं तो कल 100 बार अगर ऐसा होगा तो एक बार तो मालक को कभी न कभी दिखेगा। तो ज्यादा नजर में कौन आएगा, ज्यादा आगे बढ़ने का चांस किसका रहेगा, जिसने खुशी से कोई चीज की। तो देखो बात वही होने वाली है, मन मार के होगी या खुशी से होगी, बात होगी जरूर। और आगे कौन जाएगा, वो नौकर जाएगा जो खुशी से 10 मिनट के लिए भी रुकने के लिए तैयार है। समझे? तो बात उतनी होने वाली है। मगर आप अगर ये सोचो कि जहाँ पे आप जाते हो, जहाँ पे आप रहते हो, जो आप अपना समझ के चलते हो, तो आप दो चीज 1 रुपए भी अगर बचता है तो बचता है ना, मेरे जेब में बचे या आपके जेब में बचे, किसी के भी जेब में बचे, कोई चीज बचती है बचाना चाहिए। ये सोच अपनी नहीं रहती कई बार। अपन क्या सोचते, अच्छा ये सोचते तो है पर उसमें अपने प्राउड भी फील होता है कई बार। आप देखो बच्चों क्या बोलते हो, बोलते ना ऐसा, लाइट चालू ही रहता बोलते, मैंने चालू करके आ गया बोलते। कई बार अपन गलत चीजों को जो है प्राउडली बताते है ना, आज मैंने सबको बहुत घुमाया बोलते, कुछ कारण नहीं था, ऐसे टेस्ट नहीं बोल दिया, बोले कि सर बीमार था मैं। अच्छा उसको प्राउड लगता है, पर हमको बताने से फायदा क्या है, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। अच्छा जब आप बोलते हो तो हमको पता रहता है कि आप झूठ बोल रहे हो, पता है आपको, एक एक आपके एक्सप्रेशन से, एक एक आपके आंखों से जो है समझ में आता है कि आप झूठ बोल रहे हो। पर हमको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, क्या करेंगे पकड़ के आपको, फिर से साबित करेंगे, घर वालों को फोन लगेगा, सही में इसकी तबीयत खराब थी क्या, वो बोलेंगे नहीं थी, आप झूठे पड़े। अब मेरा उसमें क्या है, ये करने से क्या होता है कि वेरीफाई करना, ये बहुत घटिया काम होता है मेरे लिए पर्सनली, कि वेरीफाई करो हर बार कि सही में था कि नहीं था, बीमार था कि नहीं था, कॉलेज गया था कि नहीं था। इसमें क्या है, समय जाता है और फालतू में आपको एक्सपोज करना होता है ना, उससे आपको फायदा नहीं मेरा फायदा है। अगर आप दिल से करो तो कुछ मतलब है, नहीं करो तो खत्म है। तो हर बार अपन वेरीफाई नहीं करते, हम लोग वेरीफाई नहीं करेंगे, मगर हमको पता रहता है कि कब झूठ बोला जा रहा है कब नहीं। तो जबरदस्ती झूठ बोल के फायदा नहीं। समझ में आ गया छोटी गलती क्या हो सकती है, छोटी नहीं वो बहुत बड़ी गलती होगी। अगर उसकी सोच अगर मालक वाली होती तो वो भी एक कंपनी का मालक होता। और ये रियल स्टोरी, झूठ नहीं। कई बार अपन क्लास में आ जाते बिना पूछे आ जाते, भारत पाकिस्तान बॉर्डर है, जबरदस्ती घुस रहे बिना पूछे। अगर आप क्लास में आ रहे हैं, क्लास मतलब मेरा एरिया हो गया, जहाँ पे मेरा एरिया शुरू होता है उस गेट के अंदर मेरा एरिया शुरू हो गया, यहाँ पे आपको आना है पूछ के आना पड़ेगा। ये तो मैनर्स है, मगर अपने को पता ही नहीं कि इसमें कोई मैनर्स छुपा है। अपने को लगा दरवाजा खुला है घुस गए। ऐसे करते क्या आप घरों में, किसी घर में जाना है तो सीधा घुस जाते हो क्या, बेल बजाते हो ना, नहीं तो क्या बोलेंगे हो, घर में किस हालत में पता है अपने को, तो सीधा घुस गए। तो आपका जो है जब आप स्टूडेंट एज में हो तो आपको ये मानना पड़ेगा कि आपको पूछ के जाना है, मैं आई कमिंग सर, मैं आई कमिंग मैडम। एक सिंपल सा सेंटेंस है, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक को सिखाया गया कि नहीं। तो मैं आई कमिंग सर को बोल ही सकते, बोल सकते कि नहीं। या बाहर जा रहे तो सीधा बॉटल उठाते सीधा पानी भरने चले जाते, पूछते नहीं किसी। आपका क्लास है क्या, जो क्लास में यहाँ खड़ा है उसकी परमिशन जरूरी नहीं लगती आपको। कई बार मैं देखता हूँ सीधा उठते बॉटल भरने चले जाते, सीधा उठते टॉयलेट के लिए चले जाते। हाँ मैं इधर देख रहा हूँ तो उनको लगता है कि सबको देखने में फट से आ जाए। पता है आपको ऐसे भी होता है, मैं इधर देख रहा हूँ, इसमें रिफ्लेक्शन दिखता भी है कई बार, कोई तो भी आया है, सीधा अंदर आते हैं और फट से बैठ जाते हैं। अरे मुझे नहीं पता चला वो अलग बात है, तुमको तो पता चला ना कि तुम जबरदस्ती आ गए करके। तो तुम्हारे अंदर कोई है कि नहीं, तुम्हारे अंदर भी तो कुछ है।
कि आपको पता है कि आपने गलत किया है, वो ज्यादा मैटर करता है। मुझे पूछा या नहीं पूछा उससे भी पहले आपको तो पता है ना कि आप गलत किए करके बिना परमिशन के आके, है ना। आपके घर में कोई बिना परमिशन के घुस जाए, कोई सामान बेचने वाला आता है, बिना परमिशन के अंदर आने देते आप गेट के? मतलब सीधा झाड़ दोगे, हिम्मत कैसी गेट के अंदर आने की? वहाँ चलता है आपका रूल। मतलब यहाँ टीचर के बारे में जब आता है तो नहीं, हम जबरदस्ती घुसेंगे, ऐसे होगा क्या? नहीं ना। तो ये आपको फॉलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। मत करते कितने लोग हैं? बहुत कम। हर किसी ने अपनी लाइफ में कभी न कभी ये गलती जरूर की होगी, ठीक है नहीं? हाँ, तो ये जो है इसका भी फर्क पड़ता है। टीचर को पता रहता है कि कौन जबरदस्ती आया है, क्योंकि जब एक बच्चा अगर क्लास में आके बैठ गया और मेरी नज़र सेट थी क्लास में, है ना, एक नज़र विजन बन जाता है, क्लास जब शुरू रहता है यहाँ ये बैठा, यहाँ ये बैठा, यहाँ ये बैठा, और एक बंदा आके नया बैठ भी गया, तो क्या मुझे नज़र नहीं आएगा? वो बात अलग है कि मैं बोलूँगा नहीं, पर मुझे पता तो है कि जबरदस्ती आके बैठा है, मैं बोलूँगा नहीं, मगर कभी ना कभी उसका जो है ऐसा कहने की तो निकलेगा, है ना। तो वो छोटी चीज़ है और वो बाद में जो है बड़ा असर करेगी, समझे कि नहीं? तो होशियारी की जरूरत नहीं है। पूछ लो ना, हम क्या बोल रहे हैं, आओ बोलेंगे, नहीं तो उनको बोलेंगे, उनको बोलेंगे तो वहाँ बैठ जाना, क्या फर्क पड़ेगा? वैसे भी आपको कौन सा फर्क पड़ रहा है? कौन सा तीर मारते हो आप लोग? एकदम से आके सीधा तीर चला रहे क्या? नहीं, बैठते तो अच्छा सुनना ही है तो वहाँ बैठ के भी सुना जा सकता था, नहीं, फिर भी अपन होशियारी मारते, तो इसकी जरूरत नहीं है। समझ में आया? साइकिल को लॉक नहीं लगाते, समझे क्या? इसका साइंस क्या है? साइकिल का लॉक भूल गए। साइकिल में क्या है? साइकिल का लॉक भूल गए। पार्किंग में प्रॉपर साइकिल लगनी चाहिए। देखो, 2 साइकिल ऐसी, 3 साइकिल ऐसी लग सकती है, एक गाड़ी लग जाए तो 3 साइकिल की जगह ले लेती है ना। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अगर सीधी लगे तो उतनी जगह में 3-4 साइकिल आती है, और आड़ी लग जाए तो 3-4 साइकिल की जगह उसने खा ली। तो अपन सीधी नहीं लगाते, है ना। कई बार अपन क्या करते हैं, अपने लिए जगह है ना, बात के डैश अपने लिए जगह मिल गई ना, तो अपन अपने लिए बड़ा फैला के जगह ले लेते और बाकी जो है वो बेचारे इधर उधर एडजस्ट करते। तो ये सही तरीका है क्या? एक जगह पे अगर 3 साइकिल लग सकते हैं तो 2 का छोड़ के आप अपनी साइकिल लगाओ। नहीं, अपन बीच में लगाते हैं, फिर इधर वाला भी नहीं लगा सकता और फिर इधर वाला भी नहीं लगा सकता, मगर वो गाली देके जाता है आपको, हाँ, तन मन से गाली देके जाता है, साला कौन है बोलते बेवकूफ, हरामी, इसने साइकिल लगे बोलते, तो उसको पता नहीं रहता है उसी का दोस्त है घर के, तन मन से गाली देके जाता है, निगेटिव हो जाता है। और कल लेके पता चला तो मगर जो गाली देता है वो भी वही करता है। मजे की बात ये है, जो गाली देता है वो भी नेक्स्ट टाइम उसको जगह मिलता है तो वो भी वही करता है। तो इसमें आपको कोई गलत नहीं लगता, मगर इसका भी फर्क पड़ता है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज जो है, अरे आपस में बात मत करो, छोटी छोटी जो चीजें है इसका बड़ा असर कहाँ होता है पता है? धीरे धीरे आपके अंदर के डिसिप्लिन जो है, धीरे धीरे आपके अंदर के डिसिप्लिन जो है ये खत्म होते जा रहे हैं। पता है आप क्या कर रहे हैं? अपने अंदर जो डिसिप्लिन था, जो आपको बचपन से यहाँ तक के सिखाया गया कुछ, उन डिसिप्लिन का धीरे धीरे क्या हुआ? मर्डर हो गया। धीरे धीरे वो डिसिप्लिन जो है खत्म होते चले गए। अब आपको कुछ नहीं लगता, लाइट चालू रहे तो भी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, साइकिल गलत लगा तो भी फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी करो तो गलत नहीं लगता। क्यों? क्योंकि आपके जो है छोटी छोटी चीजों से जो है पहले ही इथिक्स मरते चले गए। अब आप जो है क्या है? जिंदा लाश, समझे? आपके अंदर इथिक्स नहीं बचे, और एक बिना इथिक्स के क्या है? आप इंसान रह जाओगे क्या? इंसान बनने के लिए सबसे जरूरी क्वालिटी है वो है इंसानियत, इथिक्स वो होना चाहिए, तभी तो आप एनिमल से अलग हो ना। और वो आपके मरते जा रहे हैं तो क्या रहोगे आप? एनिमल ही रह जाओगे। तो ये भी चीजें आपको फर्क पड़ती है। बेंच पे आप लिखते हो, वो लिख रहा है पेन से अपनी निशानी कुछ तो नहीं, आई लव यू, हार्ट बनाते हुए उसमें ऐसा तीर चलाते हो, कुछ तो भी अपना नाम लिखते हो, बड़े स्टाइल से लिखते हो, कुछ तो भी ऐसा करते हो अपनी जगह,
कुत्ता भी नहीं करता है, पता है आपको? कुत्ता जहाँ बैठता है ना अपनी निशानी छोड़ता है, ऐसे साफ सफाई करेगा जगह और फिर वहाँ बैठेगा, मतलब अपनी निशानी छोड़ता है। आप कुत्ते हो क्या फिर? हाँ, कुत्ता बोला तो आप नहीं करोगे शायद। कुत्ता बोलोगे तो नहीं करोगे, जब भी करोगे तो कुत्ते वाला फील आएगा। तो वैसे भी नहीं करना है ना, उससे फर्क क्या पड़ता है? आपका एरिया तो जंगल में हो क्या, अपना आप एरिया डिसाइड करो कि ये मेरा इलाका रहेगा, नहीं ना? नहीं, उसका कोई फर्क नहीं। तो ये चीज भी नहीं करना है, समझे? हाँ, गाड़ी चलाते हुए आते हो बिना हेलमेट के आते हो? साइकिल वालों का नहीं होगा, गाड़ी चलाते हुए आते हो तो आपको हेलमेट को पहनना पड़ेगा। ये क्या है? अरे आप लोग बातें तो मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, नहीं तो एक एक को इधर उठा दूंगा। तो सर सलामत तो पगड़ी हजार, जैसे बोला जाता है। सर ही नहीं रहेगा तो बाकी बॉडी का क्या करोगे? हाँ, लेके घूमोगे? सर ही नहीं, बाकी सब है, क्या करोगे? कुछ नहीं। और जब साइलेंट रहने के लिए बोला जाता है, कितने लोग हैं जो दिल से साइलेंट रहते हैं कि नहीं सर ने बोला तो शांत रहना है? कितने लोग हैं? एक भी नहीं। सब में रहता है थोड़ा सा। तो आपको जब बोलने की जरूरत पड़ती है तो आप सही में उस काबिल हो क्या? जब यहाँ आप बैठे हो ऑफिस में, जब कोई पेरेंट्स है और आपको बोला जा रहा है शांत रहने के लिए, वैसे बोला जाना भी गलत है, वो अंडरस्टूड है। अगर सर बाहर गए मतलब कुछ भी है, कोई तो गया है, तो बोलने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली उस टाइम तो आप इतना पिन ड्रॉप साइलेंस रहने चाहिए कि सामने वाले लगना चाहिए कि नहीं यार क्लास तो सर नहीं है, फिर भी बहुत साइलेंट है, मतलब है बच्चे है यहाँ पे। नहीं, वो उल्टा इंप्रेशन लेके जाते हैं, सर यहीं पे और देखो बच्चे कितना बात कर रहे होते हैं, मुझे वो बेल बजा के मैडम को भेजना पड़ता है, उनको शांत रखो करके, तो उन्हीं के सामने बोलना पड़ता। तो क्या इंप्रेशन लेके गया? सर क्लास में नहीं तो बच्चे बातें कर रहे थे, तो क्या इंप्रेशन गया? मेरा सो गया, आपका क्या गया? आपका भी तो वही गया ना इंप्रेशन, तो बहुत अच्छा गया फिर नहीं ना? इसका भी असर होता है। देखो हर चीज के पीछे एक स्टोरी है, अगर अभी मैं सभी स्टोरी कवर नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद खाना खाते हो, जगह पहुंचते नहीं, वैसे ही छोड़ देते हो कई बार। अरे कुछ बच्चे तो मैंने देखा कि खाना खाते हो वो पेपर भी नहीं लेते, और कुछ गिर जाए नीचे तो उसको साफ भी नहीं करेंगे। खाना आप खाओगे साफ कौन करेगा? है ना? उसके बाद चिंगम खा के आते हो, चॉकलेट खा के आते हो बड़े स्टाइल से, है ना? और फुलाते हो और वो रैपर भी नीचे डालते हो। इसमें क्या हो रहा है? आपको चलेगा कि आपका टीचर जो है यहाँ के खर्रा खा के आए और इधर खिड़की के बाहर ऐसे पचक के थूक दे? चलेगा? नहीं चलेगा। आपको चलेगा कि आपका हस्बैंड खर्रा खाए तो घर पे खर्रा खा के तो ऐसे ही मुंह खोले तो ऐसे लाल लाल दिखे, क्या होगा? आप पसंद करोगे? नहीं। पर आप वही करते हैं, टीचर को पसंद नहीं आपका क्लास में कुछ खा के आना, तो आप खा के आते है ना? शेंगदाने, कोई शेंगदाने लाता है, शेंगदाने खाने के लिए बोला बोलते डॉक्टर ने, ऐसे बोला था क्लास में सर शेंगदाने खाने के लिए बोला बोलते इसलिए खाता हूँ। डॉक्टर ने बोला होगा, ये तो नहीं बोला होगा लेकिन क्लास में खाना करते हैं। आपके हर चीज का रीजन रहता है। डॉक्टर ने बोला है शेंगदाने खाने, क्लास में खाना बोला था क्या? पर अपन बताते हैं ऐसे, क्या जताना चाहते पता है? क्लास के बाहर खाओ ना, इतना नहीं इतना खाओ, क्लास के बाहर खाओ। डॉक्टर का नाम लेके आप कुछ भी चिपकाते, चिपकाना बोलते इसको, समझे? उसके अलावा चीटिंग, देखो चीटिंग कर रहा है, अपना छोड़ के उसको, अच्छा वो जो है उससे टैलेंटेड नहीं है, तो उसकी कॉलर बड़ी टाइट हो जाती है। इसका पेपर देखा जा रहा है, उसको लगता है कि यार मेरा पेपर देखा जा रहा है, मतलब मैं इससे तो बेहतर हूँ। उसको क्या लगता है कि मैं इससे बेहतर हूँ। अच्छा उससे बेहतर नहीं, उससे क्या गुजरा रहता है। अच्छा इसका प्रॉब्लम ये है कि इसको खुद इसका सही भी है, मगर इसको एक कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता कि मेरा सही है। इसको एक कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता कि इसका ये सही है। वो क्या करता है? दूसरे का पेपर देखता है,
अच्छा उसका गलत है, मतलब उसको कॉन्फिडेंस बहुत है कि मेरा ही सही होगा, वो लिखता है, तो दोनों गड़बड़ कर देते और दोनों फेल। क्या मतलब है इसका? अच्छा आप 100 में से 100 भी मिल गए, आपको मैंने चीटिंग अलाउ कर दिया, आपने 100 में से 100 ले ली, तो भी टीचर को तो ये पता है नहीं कि किसकी औकात कितनी है। टीचर को नहीं पता। एक आध दो पेपर में ऐसे हुआ भी है कई बार, JEE या नीट के जो पेपर रहते हैं, कई बार हम देखते हैं कि किसी को जरूरत से ज़्यादा मार्क्स आ गए, फिर हमने उसी पेपर को जब रिटर्न दिया तो सामने बुलाया, बेटा इसका आंसर क्या है, तो नहीं बता हो गया वेरीफाई, जो तुमने सवाल सॉल्व किया सही था, उसको जब सामने पूछा गया तो आपने जवाब नहीं दिया, मतलब आपने क्या किया? चीटिंग किया। तो टीचर को तो पता है, तो टीचर को बेवकूफ़ बनाना मतलब ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है आपकी, कि आप टीचर को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हो। तो चीटिंग से होता क्या है? चीटिंग से आपके अंदर की पढ़ाई की जो इच्छा है ये खत्म हो जाती है। देखो उसका एग्जाम्पल, आप जब पढ़ने आप यहाँ पे आए, मैं नहीं हूँ ऑफिस में, मैडम जो है इतना अच्छे से मॉनिटरिंग नहीं कर रही है, और आपने चीटिंग करके जो है 20 में से 15 ले लिए, हो गए, तो आप नेक्स्ट टाइम आप पढ़ के आओगे क्या? ईमानदारी से कोई नहीं पढ़ के आएगा, क्योंकि आपको पता चल गया ना फॉर्मूला, कि उस कोने में बैठा कैमरे की रेंज में भी नहीं आता, और सर का पेपर है तो सर नहीं रहेंगे, और मैडम जो है जब इधर से आधे से इधर आती है तो वो एक ब्लैक स्पॉट मिलता है, ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं उसको, कि मैडम आधे से जब इधर आ रही है तो 15 सेकंड 10 सेकंड का टाइम उसको मिलता है, फिर मैडम आधे से जब उधर जाती है तब भी 15 सेकंड का टाइम मिलता है, उस 15-15 सेकंड में जब अपन काम चला लेते हैं, पता है ना, हमको पता है मैडम क्या करती है, हमारी वहाँ से निकलती है सीधा यहाँ पे आती है, फिर इधर उधर देखते फिर यहाँ से और जाते हैं, तो उसमें 10-10 सेकंड का जो टाइम मिलता है उस 10-10 सेकंड में बच्चे चीटिंग कर लेते हैं, फट से लिखते हैं ऐसा, फट से ऐसा, उससे क्या होता है? आपके मार्क्स बढ़ते हैं, है ना? मेरी क्या सोल्यूशन है क्या? अच्छा इसमें आप हम भी इंप्रेशन जमा भी रहे कि आपके 20 में से 15 आ भी गए, तो हम भी इंप्रेशन हो गया कि नहीं बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, अच्छा पढ़ रहा है, तो एक्चुअली क्या हो रहा है? आप एक फेक दुनिया बना रहे हो अपने सराउंडिंग में, फेक जो रियल में नहीं है। आपको लग रहा है कि आप 20 में से 15 ले सकते हो, जबकि एक्चुअल में आपकी 5 के लिए औकात नहीं है। तो आपने क्या बनाया? अपने आजू बाजू में एक ऐसा वातावरण बना दिया कि मैं 20 में से 15 का हकदार हूँ, है ना, ये बना दिया। तो ये जब बलून फूलते जाएगा आपके अंदर कॉन्फिडेंस भरते जाएगा, और एक टाइम ऐसे आएगा कि आप 20 में से 5 भी नहीं ले पाओगे। तब अचानक से जब आपको नींद खुलेगी, यार मेरे को अच्छा स्कोर था, ऐसा हो रहा था, वैसा हो रहा था, और बाद में जब स्टिक चेकिंग होगी एक दिन, मैं रहा यहाँ पे, तो आप 20 में से 5 भी नहीं लिए, तो क्या करोगे? तो आप तो बहुत ट्रबल में महसूस करोगे खुद को, क्योंकि आपने जो है खुद को ऐसी आदत लगा ली थी कि पढ़ के नहीं आना फिर भी 15 मिल रहे, पढ़ के नहीं आया फिर भी 15 मिल रहे। तो धीरे धीरे आपके अंदर का जो है वो आत्मा जो है खत्म हो चुका था पढ़ के आने वाला। तो क्या किया आपने? अपने खुद को जो है अपनी पढ़ाई को और वीक नहीं किया ना, बहुत वीक हो गया आप। किसी भी बच्चे को अगर बोलो 10th का सेंटर है, आपने भी 10th पास हो गया है ना, 10th में पहले पेपर में अगर आपको चीटिंग अलाउ कर दिया जाए टोटली, तो सेकंड पेपर को आप ईमानदारी से पढ़ के जाओगे क्या? क्योंकि वो इथिक्स में से गए सब बाद में, पहले तो अपनी मेरे बस पास हो जाओ, मैं बाद में 10वीं होने के बाद इथिक्स फॉलो करूंगा। जो भी इथिक्स है ना पढ़ाई के, वो अपन 10वीं होने के बाद चालू करते हैं। पहले तो अभी ये सोचना है ना कि बाजू वाला जम के चीटिंग कर रहा है, और अपनी ही बाजू में रहता है, घर वालों को जवाब भी तो देना है, देखो उसके 90 आ गए, मेरे 70, तो अपने को पहले इनसिक्योरिटी महसूस होती है। तो एथिक्स अपन बाद में सोचते, पहले क्या सोचते? स्कोर बढ़ाना है, और इससे अच्छा मौका डबल नहीं आएगा। तो अपन जितना भी जोर लगाएंगे वो नेक्स्ट पेपर में सही ढंग से चीटिंग करने के ऊपर लगाएंगे, पूरी मेहनत उसके ऊपर लेंगे, है कि नहीं? तो पहली बार जब आप चीटिंग करते हो तभी आपको सोचना पड़ता है। मैंने बोला ना, गलत करने के लिए पहले ही बार सोचना पड़ता है, सेकंड टाइम जो आपके पास कोई मौका नहीं रहता, क्योंकि आपका मन ऐसा है कि आपको फर्स्ट टाइम में ही पूरा आपके
तत्व को खत्म कर देगा, माइंड को खत्म कर देगा। सेकंड टाइम आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा। आपने कभी सोचा कि जब आप 10वीं के जब पास हुए, पहले इसमें अगर आपको जब सामने बोर्ड पे आके जब आंसर बताए गए होंगे, ऐसे भी हुआ है कोरोना के टाइम में, तो आपको लगा सेकंड पेपर में क्वेश्चन करके जाना है करके? अच्छा, ऐसा कोई है जिसको बोर्ड पे लिख रहे थे बच्चे और उसने फिर भी नहीं देखा बोर्ड की तरफ? ऐसा कोई है क्या कोई ऐसे? कोई नहीं, कोई नहीं। कि अगर बोर्ड पे लिख भी दिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर भी आपने देखा नहीं होगा, नहीं मैं तो नहीं देखूंगा, हाँ मेरा तो ईमानदारी के मार्क्स रहेंगे, ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। तो वो लेवल अपने को चाहिए थी एक्चुअल में। अगर आप वो लेवल उस टाइम अचीव कर लेते कि भले ही टीचर कुछ भी बता रहे हैं, मुझे नहीं पसंद, मैं नहीं देखूंगा, मैं अपना मन से लिखूंगा, तो क्या होता? बाकी सब बच्चे जिंदगी में फेल भी हो जाए, मगर आप एग्जाम में फेल होकर भी जिंदगी में कभी फेल नहीं होंगे, अगर आप वो लेवल आपकी उस टाइम रहती है तो। आगे अगर आपको भर भर के ऑप्शन भी दे दिया जाए कि आप चीटिंग करके पास हो सकते हैं, और अगर आप फिर भी उसका यूज नहीं कर रहे चीटिंग करके पास होने के लिए, आप फिर भी रेडी नहीं हो, तो आप अंदर से कितने मजबूत हो सोचो। और इतना मजबूत अगर इंसान अंदर से हो जाए तो उसको कोई हरा सकता है क्या रियल लाइफ में? पॉसिबल ही नहीं। उसके इथिक्स इतने स्ट्रांग है कि वो चीटिंग सामने ऑप्शन भी है फिर भी नहीं कर रहा है, उसको कैसे कोई हरा सकता है? हराए तो उसको जा सकता है जो अंदर से कमजोर है, उसको कैसे हराओगे जो अंदर से इतना मजबूत है? समझे कि नहीं? तो चीटिंग क्या करता है एक्चुअली, आपके अंदर के स्टूडेंट को धीरे धीरे और आपके अंदर की जो पढ़ाई की जो इच्छा है उसको मार देता है। समझे? रियल लाइफ में अपन देखते हैं भ्रष्टाचार, 10 रुपए का फॉर्म भी लेते तो 10 की जगह 50 लेते, अपन कितनी गालियाँ देते? बोलते भैया यहाँ तो 10 ही लिखा है, 50 ले रहे, बोले वो सर्विस चार्ज है, देते अपन, गाली देते ना, मगर कितना जी भर के कोसते उसको, है ना? 40 रुपये ज़्यादा लेंगे तो कोसते कि नहीं? मगर रियल लाइफ में अपन क्या करते हैं? वही करते हैं, है ना? पुलिस वाला अगर 100 रुपये का चालान फाड़ दे तो आपकी जो है जान पे आ जाती है, फुकट से खाते बनते, बोलते नहीं? और अपन क्या करते हैं? वही करते हैं। चीटिंग अपन भी तो करते हैं ना। तो आप कैसे सोच सकते हो कि सामने वाला गलत, आप सही, आप भी वही करते हो? फिर यही चीजें धीरे धीरे आपका ईमान आपने बेच दिया, तो धीरे धीरे बड़े होते होते आप ही जो है बाद में क्या करते हो, छोटी चीजों का बड़ा रूप ले लेते हो, और धीरे धीरे आपके अंदर का भी ईमान खत्म हो जाता है। तो ये छोटी चीजें नहीं है, ये आपको इंसानियत से और आपके इथिक्स से, आपके वैल्यूज से, आपके अच्छे स्टूडेंट बनने से आपको दूर लेके जाता है। क्योंकि हर दिन जब आप कुछ गलत चीटिंग करके कुछ करते हो तो आप जो है अपने रियल टारगेट से, अपने गोल से थोड़ा दूर होते हो, है ना? नहीं लग रहा आपको? ये रियल चीज है, ये कोई छोटी चीजें नहीं है। क्या कर रहा है? सामने किताब है और हाथ में मोबाइल है। ये आजकल का पढ़ाई का तरीका है सभी का, है कि नहीं? अरे है कि नहीं? होता है इससे पढ़ाई? नहीं होता। फिर भी अपन कोशिश तो करते हैं। अपने को पता है जब पढ़ाई के लिए बैठे और मोबाइल बाजू में रहेगा तभी पता है कि इससे पढ़ाई नहीं होगी, फिर भी अपन स्टार्ट वहीं से करते, मोबाइल बाजू में रखते। किसको उल्लू बना रहे? हाँ, जब माँ बाप आते हैं बेटा मोबाइल क्यों रखा है, पढ़ो, जो बोलते पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई का देख रहा हूँ, तो आप किससे झूठ बोलते हैं? माँ बाप से? खुद से। क्योंकि आपने माइंड को क्या इंस्ट्रक्शन दिया? पढ़ रहा हूँ। आप पढ़ नहीं रहे थे, फिर भी आपने क्या बोला? पढ़ रहा हूँ। तो माइंड ने धीरे धीरे यही एक्सेप्ट किया कि तरीका यही होगा शायद पढ़ाई का इसका। तो सब कॉन्शियस माइंड में ये बैठा पड़ा है कि आप जो है इसी रंग से रहने वाले हो, आपने कोई परिवर्तन नहीं होता। और माइंड धीरे धीरे जो है पढ़ाई के साथ साथ जो मोबाइल नहीं देखेगा तो उसको कैसे तो भी लगेगा। आपके भी साथ ये होता है, आप पढ़ाई के लिए बैठे, किताबें तो सामने है, मोबाइल नहीं, तो आप कैसे तो भी लगता है कि कुछ तो भी मिसिंग है। लगता है कि नहीं? लगता है कुछ तो भी मिसिंग है। ऐसे महसूस होता है आपको। तो जैसे फिर मोबाइल लाओ तो फिर आपको लगता है हाँ अब ठीक, लगता है नहीं? फिर हर 10 मिनट में 5 मिनट में आप लोग को ऐसे वो तलब आती है, किसी का मैसेज तो नहीं आया, पता है? किसी का नहीं आता, काला कुत्ता आपको पूछता है। काला कुत्ता आपको पूछने वाला नहीं है, आप हो क्या अभी?
आप क्या हो अभी? कुछ भी नहीं हो। आपकी क्या वैल्यू है? आपकी क्या पहचान है आज की डेट में? कौन पहचान रहा है आपको? आपके घर के अलावा कौन पहचान रहा है? रिश्तेदार, घर ही के हुए ना वो। क्या क्या आपकी मतलब वैल्यू क्या है? कुछ भी नहीं। आप अभी वैल्यू बनाने के स्टेप पे हो। आप अपने जो है चीजें बना रहे हो अभी धीरे धीरे। आपका अभी कोई भी अस्तित्व नहीं है। आप अभी एक शेल्टर में हो। आप डिपेंडेंट लाइफ जी रहे हो। आप अपने माँ बाप के ऊपर डिपेंड हो। आपका खुद का कुछ भी नहीं है। ये कपड़े भी नहीं, आपकी बॉडी भी नहीं, आप खुद भी नहीं, कुछ भी आपका नहीं है। सब कुछ पैसे से लेके हर चीज से लेके आप अभी घर से लेके हर चीज आपकी जो है खुद की नहीं है। आपके नाम पे है कुछ प्रॉपर्टी या अपने लड़के के नाम पे घर है करके ऐसा किया है किसने? नहीं। आपका क्या है? आप खुद डिपेंडेंट हो, है कि नहीं? मगर आपको क्या लगता है कि आप इंडिपेंडेंट हो, मेरी अपनी लाइफ होता है। डायलॉग है आजकल का कॉमन। अपन क्या बोलते हैं? मेरी खुद की लाइफ है, मैं अपने हिसाब से जीऊंगा। निकाल के लात मार के बाहर तो कैसे जियोगे? पुलिस वाले फुटपाथ पे भी नहीं सुन देते ठीक से। अपनी लाइफ में अपनी लाइफ में जाओ, तो इतना भी फायदा मत उठाओ। तो माँ बाप जो है सबसे सादे प्राणी जो है दुनिया के, वो कौन से होते हैं? माँ बाप। सबसे सिंपल प्राणी, वो हर गलती को माफ करने वाले प्राणी है दुनिया में, है ना? माँ बाप। उससे सिंपल कुछ नहीं होता, समझे कि नहीं? और अपन उन्हीं का फायदा होता है। देखो अपन कितने होशियार है। जो सबसे अच्छी गाय होती है झुंड में, वही एक लात नहीं मारती, है ना? वही एक लात नहीं मारती, मगर उसी को जो है सबसे ज्यादा हरेसमेंट किया जाता है। कोई भी आए, अगर किसी को भी अगर दूध पिलाना तो उसी गाय का लाएंगे पहले, बाकी लात मारती है ना, गारंटी नहीं। गोबर उठाना तो उसका सबसे पहले उठाएगा काम करने वाला। गौमूत्र का लेकर उसी का करेंगे, वो लात नहीं मारते ना। तो सबसे ज्यादा फायदा किसका उठाया जाता है? जो लात नहीं मारता। माँ बाप ऐसी है जो लात नहीं मारते। तो फायदा सबसे ज्यादा उसी का उठाया। मतलब क्या टेक्निकली या तत्व के हिसाब से जो है अगर आप सोचो इंसानियत के हिसाब से, तो क्या उनका ही फायदा उठाना सही है कि जो वैसे नहीं है उनका उठाना चाहिए? फायदा उठाना ही है। तो जो सबसे सादे है उसका फायदा उठाना चाहिए? नहीं ना। जो आपके हैं अपने हैं उनका फायदा उठाना आपको सही लगता है? चलो एक आधा अननोन पर्सन है जिसका आपने फायदा उठा भी लिया तो भी चलो मान लेते, वो भी गलत है, मगर फिर भी मान लेते। ये कैसे साबित करोगे कि जो सबसे सादे हैं उन्हीं का फायदा उठाया जाए? गलत है ना। मगर अपन वही करते हैं, अननोइंगली करते हैं, नोइंगली करते हैं, वही करते हैं। समझे? तो आपको पढ़ाई करते हो मोबाइल जो है साथ में रखना है, क्या है? ये पहली स्टेप है कि आप पहले से डिसाइड कर चुके मुझे पढ़ना नहीं है, मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। क्या है? एक्टिंग करते वक्त मोबाइल जब आप रखते हो तो आपको पता है कि इससे पढ़ाई नहीं होगी, फिर भी आप रखते हो, तो मतलब आप क्या कर रहे हैं? एक्टिंग ही तो कर रहे हैं। जब मोबाइल रख रहे थे तो पता नहीं था कि 10 मिनट बाद मुझे याद आएगा करके मुझे देखना है मोबाइल। देखा मोबाइल, कुछ भी नहीं था, फिर भी रखते नहीं अपन। एक आध मिनट का एक आधा वीडियो देख लेते। अब कोई भी वीडियो 1 मिनट का होता है क्या? नहीं होता। अच्छा, उसके कनेक्शन में दूसरा आता है। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम से कुछ आ गया, पता है आपको? जो इस टाइप का वीडियो आप देखोगे उसी से सिमिलर टाइप के वीडियो आपको आते जाएंगे, है ना? पता है? और आप एक टॉपिक डालो, फोकस करके डालो, तो वो फोकस से रिलेटेड सब आते जाएंगे, एक के बाद एक के बाद एक। तो क्या हो रहा है? आपको जो है पूरा एंगेज रखने का पूरा खाका तैयार है। तो एक वीडियो पे कोई भी रुक नहीं सकता। इतना जबरदस्त प्लान तरह से जो है दुनिया में जो है काम चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कि आप जो एक पे रुक ही नहीं सकते। मतलब पूरी दुनिया रेडी है कि आपसे टाइम पास करवाया जाए। आप कितना भी कोशिश करो, आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। अनलेस आप अंदर से इतना स्ट्रांग नहीं हो, तब तक आप कंट्रोल नहीं कर पाओ। क्योंकि वो तो अपना पूरा मैन पावर लगा चुके हैं टेक्नोलॉजी के हिसाब से। उनके एक्सपर्ट बैठे हैं, साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट बैठे उनके, कि कैसे आपको जो है साइकोलॉजिकली आपसे टाइम पास करवाया जाए। उनके एक्सपर्ट है, अच्छे अच्छे बड़े दिग्गज हायर करते हो। हजार करोड़ की जो सैलरी देते हो, पता है आपको? हजार करोड़ की सैलरी रहती है 1 साल की, उससे भी ज्यादा। किस बेसिस पे दे रहे हैं? आपको टाइम पास करवाने के पैसे दे जा रहे हैं आपसे। तो वो कैसे होंगे? धुरंधर होंगे ना।
तो आपको पता ही नहीं चलता कि आप कैसे बेवकूफ़ बनते जा रहे हैं। और इसमें देखो समय कितना निकलता है। अच्छा 24 ही घंटे है ना, आपके भी पास है, जो टॉपर है उसके भी पास है, फर्क वही है 24 घंटे में से आपने कितने यूटिलाइज किए और उसने कितने यूटिलाइज किए। तो मोबाइल पास में रखना सबसे गलत चीज़ है। आपको क्या करना है, बेसिकली कुछ भी हो जाए मोबाइल को साइलेंट में नहीं, स्विच ऑफ करके रखना है। पढ़ाई का तरीका जब आएगा नेक्स्ट सेशन में तो उसमें ये चीज़ें आएगी। पहले बता दे रहा हूँ कि जब आप टेबल पे बैठते हो तो जो बुक आप पढ़ने वाले हो वही बुक लेके बैठो, कोई भी दूसरी बुक नहीं। अगर आप बायोलॉजी पढ़ने वाले तो बायो की ही बुक लेके बैठना है और उसकी एक कॉपी। मोबाइल जो है दूसरे रूम में रख दो और टाइम लगा दो। क्या आप आधा घंटा पढ़ना चाहते हो, आधा घंटा तक आप उठोगे नहीं और ये सोचोगे भी नहीं कि किसका मैसेज आया होगा, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आधा घंटे का स्लॉट बना लो, आधा घंटा मोबाइल ही देखो, फिर आधा घंटा बोले पढ़ाई करो, फिर आधा घंटा मोबाइल देखो, फिर आधा घंटा पढ़ाई करो। तो ऐसे नहीं कर सकते, पूरा स्टॉप मत करो, मगर फिर वो आधे घंटे में फिर मोबाइल ही देखना और वो आधे घंटे में फिर पढ़ाई करना, फिर उसमें कॉम्प्रोमाइज मत करना। अदरवाइज फिर आप फिर से अपने आप का गला घोटोगे। पढ़ाई के टाइम में मोबाइल देखोगे और मोबाइल के टाइम में पढ़ोगे तो दोनों चीजें मिक्स हो जाएगी, समझे कि नहीं। जो चीज जिस समय के लिए जो चीज करना है वो उसी समय करना चाहिए। आज आप शादी क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आज आपका शादी का उम्र नहीं है। पहले के जमाने में था बाल ब्याह होते थे, शादी हो जाती थी, पर आज टाइम के हिसाब से अपन ने क्या डिसाइड किया है कि 18 और 21, तो 18 और 21 के बीच में आप शादी तो नहीं कर सकते गवर्नमेंट के हिसाब से और घर वालों के हिसाब से। तो क्या कर सकते हैं, अभी शादी की उम्र नहीं है, अभी पढ़ाई की उम्र है, तो अभी पढ़ लो। शादी की उम्र रहेगी तब पढ़ना पड़ेगा, नहीं कितना भारी पड़ेगा फिर। इधर शादी की उम्र होगी और फिर पढ़े ही जा बच्चे होंगे तब भी पढ़े रहोगे। तो सही है क्या ये कब होगा मगर जब पढ़ाई की उम्र में टाइम पास करोगे तो शादी की उम्र में पढ़ना पड़ेगा और बच्चे की उम्र में शादी होगी, है ना। अभी टाइम बदलते जा रहा है, 35 साल तक लड़का सेट ही नहीं होता, है ना। आधी उम्र हो गई ना 35, मतलब आधी से भी ज्यादा होगी, पढ़े ही जा रहा है, तो ऐसे होगा। तो जो समय जिस चीज का है उसको उसी टाइम करना चाहिए, नहीं तो फिर लाइफ का बैलेंस बिगड़ जाएगा, समझे। अपन क्या करते हैं, म्यूजिक लगाते कान में। एक नेक्स्ट स्टेप वाले प्राणी है, मुझे लगता है कि साइलेंट म्यूजिक लगाएंगे तो अच्छे से पढ़ाई तो ही क्या अच्छे से नहीं, फिर भी कोशिश करते, है ना। कुछ तो ऐसे होशियार रहते जो रास्ते पे, यहाँ पे सामने में जो है ना रास्ते पे बातें करते रहते, खेलते रहते। मुझे कोई भी जो बच्चा यहाँ पे सामने नहीं दिखना चाहिए आगे चल, उससे आपका इंप्रेशन बहुत डाउन होता है, बहुत ही डाउन होता है। छिचोरापन जो बोलते हैं ना, वो उसकी पहली स्टेप है, रास्ते पे बातें करना, हाँ ही हो, क्या करते हैं पता नहीं। तो कौन सी इंपॉर्टेंट बातें रहती है जो यहाँ नहीं होती, यहाँ पे तो बातें ही कर रहे हैं, फिर भी बच जाती तो वहाँ करते, होता है ना ऐसे। उससे क्या इंप्रेशन जा रहा है, और आधा घंटा आपको मिल जाता है बातें करने के लिए। सोचो आप कितने होशियार हो। और जब भी आपको कोई चीज पूछना है तो कम से कम हाथ खड़े करके पूछना चाहिए, ये भी एक मैनर्स है। अपन देखते क्या है, सीधा ही कमेंट्स आ जाता है, ऐसे किया तो वैसे हुआ तो, हाथ खड़े करो ना, ये मैनर्स नहीं क्या ऐसे। तो मैं समझ जाऊंगा इसको कुछ पूछना है, बोलो, जब मेरा समय आए तो मैं उसको बोलूंगा कि चलो बोलो। अपन क्या करते हैं, सीधा कमेंट चालू कर देते हैं। और कमेंट्स भी कैसे, कमेंट्स करने का भी गट्स नहीं रहता, ऐसे मुंह छुपाते हैं। कमेंट्स करना है तो मुंह छुपा है क्या, इंसान तो दोनों पहले। इतना तो गट्स रखो कि जो पूछना है वो सीधे ढंग से पूछ भी लो, नहीं मुंह छुपा के कमेंट्स करेंगे, पता भी नहीं चलना है, ऐसे कैसे मर्दानगी होगी। ये चीजें भी आपको समझना है। उसके बाद पढ़ाई का तरीका, आवाज आ रहा है सबको मेरा, क्लियर। ये पढ़ाई का तरीका है ना, बहुत सारे लोग यही करते हैं। इससे पूछोगे करते कि नहीं, जिंदगी में किया कि नहीं ऐसे, ऐसे बोलो या ऐसे बोलो, एक ही चीज। कितने लोगों ने किया,
बचपन में किया, अभी भी किसी किसी ने कभी न कभी किया होगा। कभी न कभी किया, आलस तो आता है ना। तो ये होता है। तो ये बहुत ही घटिया तरीका है पढ़ाई का। क्यों पता है? जिस पोजीशन में आप पेपर सॉल्व करने वाले, बातें मत करो, जिस पोजीशन में आप पेपर सॉल्व करने वाले उस पोजीशन में आपको बैठना पड़ेगा। आप सो के अगर पेपर सॉल्व करने वाले तो आप सो के पढ़ो। तो बॉडी क्या है, जिस पोजीशन में आप रहते हो उस पोजीशन में ही अगर आप पेपर सॉल्व करते हो तो ज़्यादा रिमाइंड होता है, ज़्यादा रिकॉल होता है, याद ज़्यादा आता है। पता आपको, आपने कभी एक कमरे से दूसरे कमरे में कुछ चीज़ लेने के लिए गए, वहाँ जाते जाते भूल जाते थे, सबके साथ हुआ होगा ऐसा। फिर अपन क्या करते हैं, उसी कमरे में वापस आते हैं, फिर वहाँ रहते सोचते क्या लेने गया था, क्या लेने, फिर आपको याद आता है, होता है। तो मैं वही उदाहरण दे रहा जो आपको ऑलरेडी पता है, होता है ऐसे। तो मतलब क्या है कि जिस कंडीशन में आपने वो चीज़ सोची थी, आप फिर से वापस आके उसी कंडीशन में खड़े रहे तो आपको याद आ गया। सेम माहौल, सेम सर्कमस्टेंसेस जो है ये आपको चाहिए चीज़ें रिकॉल करने के लिए। तो ये क्या पढ़ाई के लिए लागू नहीं होता? होता है ना। जब आप बैठ के पढ़ते हो तो आपको बैठ के जो चीज़ें याद हुई थी, है ना, तो जब आप पेपर लिखने गए थे तो उसी पोजीशन में पेपर लिखा था तो ज़्यादा चीज़ें याद होगी। और अगर आप सो के पढ़ रहे थे और पेपर गए तो बैठ के लिख रहे थे तो ज़्यादा चीज़ें याद रहेगी? नहीं रहेगी। ऐसे हुआ था एक बार। तो साधु महात्मा थे, एक चेला था, एक गुरु था। चेला ऊपर जो बैठा है चेला है, नीचे ऊपर जो है गुरु है, नीचे जो है चेला है। और उसको विद्या सिखा रहा था, सब चीज़ें नॉलेज दुनिया का नॉलेज दिया, मतलब एक तरीका था। दोनों लेटे लेटे करते थे, जो भी लेटे लेटे सब नॉलेज वो डिलीवर करता था और ये सुनता था। अब हुआ क्या, उसके दिमाग में पूरा लेटे लेटे याद था उसको। अब कुछ सालों बाद जो इतना वो एक्सपर्ट हो गया, सब उसको जो है नॉलेज आ गया। सब नॉलेज आने के बाद फिर जो है अब राजा के सामने इसका प्रेजेंटेशन था। फिर राजा को बताया गया कि मैंने मेरे चेले को ऐसे ट्रेन किया है, ऐसे ट्रेन किया है, आप एक बार इसका टेस्ट ले लो। तो राजा को पता चलो इतना बड़ा आदमी बोल रहा है तो इसका टेस्ट लेंगे। 2-4 सवाल पूछे गए, एक सवाल पे ये अटक गया। अच्छा, बड़ा सिंपल सवाल था। अब गुरु को बड़ा गुस्सा आ रहा है, इतने सिंपल चीज का जवाब नहीं दे रहा, इतना सिंपल इसको याद नहीं आ रहा। और गुस्से में उसने क्या किया, एक उसके ऊपर लगा दिया, वो वही चीट हो गया। और जैसे चीट हुआ वैसे उसको सब बराबर याद आ गया, बराबर बोल दिया। अब ये कैसे हुआ? कैसे हुआ? तो उसने सो के याद किया। अब जैसे सोया वैसे याद आ गया। तो आपको ऐसे करना है क्या? तो कम से कम ये चीज मत करो, समझे?